जय हिंद। मैं प्रांशुल में एक बार फिर से लेके आ गया हूँ परसेंटेज। आज होगा परसेंटेज का धुआं धुआं, पूरे चारों तरफ शोर मच जाएगा पूरा परसेंटेज का। तो अब चैप्टर मैथ्स के कुछ नहीं, थोड़े बहुत ही बचे हैं और खत्म होने ही वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक शायरी हो जाए। तो शायरी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस प्रकार है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अरे ताली बजा दो यार इसी बात पे, कमेंट में ताली बजा दो। तो इस शायरी के बाद से चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज का कभी रियल मीनिंग समझा है आपने? ये देखिए, परसेंटेज, सेंट यानी प्रतिशत। प्रतिशत हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। शतक मतलब जानते हैं? शतक, शतक मतलब 100 होता है ना। 100 होता है ना, मतलब कोई बैट्समैन सेंचुरी मारता है तो कहते हैं ना आज विराट कोहली ने सेंचुरी मारने 100 शतक मार दिया। उसीलिए यानी प्रति का मतलब बटे 100, ठीक है। प्रतिशत यानी शतक, यही होता है परसेंटेज की डेफिनेशन। और प्रति किसके? 1/100, ये होता है हमारा परसेंटेज, ठीक है ना। अब इसका सिंबल क्या होता है परसेंटेज का? कुछ इस तरीके से सिंबल होता है इसका। परसेंटेज का सिंबल ये होता है, आप सभी को पता होगा। तो प्रतिशत इतना हो गया। आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए, उसके बाद पेन कॉपी निकाल के, हाँ पहले पेन कॉपी निकाल के सारे नोट्स बनाना चालू करो, फिर बढ़िया से चलते हैं। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसे दिया होगा x%, इसका मान क्या होगा? इसका मान है, मतलब है इसका कि x को डिवाइड कर दिया गया है 100 से। ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न के फॉर्म में आ गया ना, भिन्न के फॉर्म में। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कि एक और 25%। 25% कितना होता है? 25% हो गया 25/100, यानी कितना हो गया? 1/4। ये 1/4 क्या है? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ठीक है। आप जानिए दो तीन चीजें जान लीजिए। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणे 100 कर देंगे। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे 100 का। जैसे ये लिखा है ना 1/4 में अगर गुणे 100 कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ गया? 25%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई नहीं? हुई ना? तो नोट करो जल्दी से इसको। अब कुछ नियम देख लीजिए। नियम कुछ इस प्रकार है। नियम यानी रूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूल। रूल भैया एक बात आपसे कर लूं, ये बताइए, आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया ना? फॉर्म भर दो भैया, एग्जाम की डेट आने, मतलब कि वो आने वाला है, मतलब क्या कहते हैं उसको, डेडलाइन आने वाली है फॉर्म के। 28 तारीख आखिरी डेट है, जल्दी से जल्द भर दीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं बताऊंगा क्या करना है उसके आगे, ठीक है। तो फिर चलो बैक टू द टॉपिक। रूल समझते हैं कुछ। तो पहला रूल इस प्रकार है, x का y% कितना होगा? x का y% यानी कि x ऑफ y%, x ऑफ y%। आपको पता है ऑफ हटता है तो मल्टीप्लाई आता है ना, x इंटू y%, ठीक है। और एक बात बता दूं, परसेंट जब हटता है इसको फ्रैक्शन में लाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड 100 करते हैं। क्या आ जाएगा? ये x/100 हो गया ना। ये चीज पहला नियम हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई ना। तो दूसरा नियम देखेंगे भैया, इस प्रकार है। अगर कोई भिन्न है जैसे 4/25, ठीक है, इसको हमको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो भैया हमने बताया था परसेंटेज में चेंज करने की गुणे 100 करते हैं। 25 चौके 4 4 16, 16%। 16% आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई ना। अब मान लो दशमलव में करने को कहते हैं। दशमलव में करने को तब कैसे करेंगे? जैसे ऐसे दे दे, 36% को डेसिमल में दीजिए। डेसिमल मतलब दशमलव में बात करने को कहते हैं। कुछ नहीं करना, 36 को भाग कर दो 100 से, बस सिंपल 0.36 आ गया। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही नहीं हो रही ना? जल्दी से नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज थोड़ा सा नियम और है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ रूल्स, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग समझेंगे, यानी कि गुप्त सूत्र समझेंगे। उसके बाद सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे धुआं धुआं करने के लिए, ठीक है। तो देखिए चौथा पॉइंट, चौथा रूल क्या कहता है? किसी संख्या में मान में हुई कमी या वृद्धि का प्रतिशत, यानी कि किसी परसेंट में, मतलब कि किसी भी मान में, यानी कि 100 में अगर कुछ घट गया या कुछ बढ़ गया तो उसको कैसे निकालेंगे? मान में कमी या वृद्धि, मान में कमी या वृद्धि, इस तरीके से लिखते हैं, अपॉन संख्या का प्रारंभिक मान, संख्या का प्रारंभिक
प्रारंभिक मान गुणे 100। कहने का मतलब ये है, कोई एक संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या है आपका, मान लेते हैं 50, कोई संख्या का प्रारंभिक मान 50 है, इसमें कितना 20 कम हो गया, कितना कम हो गया 20 कम हो गया, चलो इसमें 20 कम हो गया तो कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत कम हुआ, तो ठीक है इसमें से 20 कम हो गया ना, यानी कि 50 में से 20 कम हो गया गुणे 100, तो 50 दूनी यानी कि 40%, कितना परसेंट की कमी हुई 40% की, ठीक है ना, 40% कमी हुई, कोई दिक्कत कोई परसेंट नहीं हुई ना, चलो नोट करो। तो पांचवा आपके पास कह रहा है माना किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P है, मान लो किसी प्रेजेंट पॉपुलेशन किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का P है, तथा जनसंख्या में R% की वार्षिक वृद्धि होती है। मान लो हर साल R% लोग बढ़ते हैं, P प्रेजेंट पॉपुलेशन है, हर साल R% लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तब देखिए पहला n वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या, n वर्ष पश्चात नगर की संख्या यानी पॉपुलेशन, यानी n वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 प्लस R/100 होल में n। ये चीज कहीं देखा फॉर्मूला लग रहा है ना, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में फॉर्मूला था ना ये चीज, तो वही चीज एक तरीके से देखो, प्रेजेंट P है, मान लेते प्रेजेंट की पॉपुलेशन P है, R% हर साल बढ़ता है, तो n वर्ष पश्चात बाई चांस बोलते 5 साल बाद कितनी होगी, 5 साल बाद के लिए ये निकाल लेंगे, प्रेजेंट इनटू होल में 1 प्लस R यानी कि बढ़ोतरी वाला परसेंट होल में n, ठीक है ना। और बाई चांस कह दे n वर्ष पहले यानी कि 5 साल पहले फिर कितनी क्या होगी, n वर्ष पहले यानी पॉपुलेशन पहले कहते तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से वही सी P/1 प्लस R/100 का होल n। तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल बहुत ही क्वेश्चन जब आएंगे तो बिल्कुल धुआं हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट उस पे क्या कहते हैं, रूल पे। देखिए पांचवे में एक पॉइंट है, अगर हमने बोला ना R% की वृद्धि हो रही है, यानी कि R% हर साल बढ़ रहे हैं, अगर R% घट रहे होंगे, यानी कि अगर मान लो 5% हर साल घट रहे हैं पॉपुलेशन, यानी खत्म हो जा रही कोई कारणवश, तो बस कुछ नहीं करना है, सब जगह पे प्लस R की जगह माइनस R कर लेंगे, यानी 1 प्लस कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो हर जगह प्लस की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस R का यूज करेंगे, -R प्रतिशत का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं हुई ना, नोट करो जल्दी से। अब आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यानी गुप्त सूत्र भैया, गुप्त सूत्र, इसको ध्यान से कॉपी में नोट करिएगा, ध्यान से कॉपी में नोट करना है, ध्यान से भैया, ध्यान से। तो पहला इस प्रकार है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी हो जाने पर, यानी कोई वस्तु है उसकी मूल्य पे R% की कमी हो जाने पर के बाद उसे ₹Y में खरीदा पर T किलोग्राम वस्तु अधिक मिलती है, तो प्रति किलोग्राम पहले का मूल्य क्या होगा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका फॉर्मूला होगा ₹Y/T R100 - R, ठीक है, ये होगा उसका मान। सेकंड वाला बताता हूं, सेकंड कह रहा है यदि A की आय B की आय से X% अधिक हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, यदि A की आय B की आय से X% अधिक हो, तो B की आय X का क्या कम कैसे क्या कम होगी, यानी कह दे A जो है B की आय से X% अधिक हो, तो B की आयु A की आयु से आय मतलब कि रुपया कमाते कितना, B कितना कम कमाएगा, कुछ नहीं, X 100 प्लस X गुणे 100%, ये कम होगी, इतना कम होगी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में कह दे A जो है 20% ज्यादा कमाता है, किससे, B से, तो B कितना कम कमाता है, इस फॉर्मूले से निकाल के बता दो जल्दी फटाक से। सेम इसी का उल्टा अगर बोल दे A की आयु B की आयु से, मतलब आयु कह रहे हैं, मतलब कि परसेंट मान लो, तो रुपया में आय जो है वो कम होगी, X% कम होगी, तो कुछ नहीं, यहाँ पे सेम फॉर्मूला, बस X
100 माइनस एक्स गुणे 100%, और ये क्या होगा, ज्यादा होगा, बी की आयु इतना परसेंट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, नोट करो इतना। तो तीसरा आपके स्क्रीन पे है, यदि किसी राशि में पहले x% की वृद्धि हो जाए, मान लो कोई राशि है 100 रुपए है, इसमें x% की पहले वृद्धि कर दे, फिर वापस x% का उसमें घटा दे यानी लॉस कर दे, तब जो इसका सदैव मान जो आएगा, इसकी कमी जो आएगी, देखिए हमेशा कम आएगा, x% बढ़ाने के बाद आएगा x% ही घटा दिया जाए तो हमेशा वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा x² बाई 100%, x² बाई 100%। कहने का मतलब है, फिर वही समझा देता हूं, 100 रुपए है, अगर इसमें पहले x% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, फिर वापस x% घटा दिया जाता है, तो जो फॉर्मूला लास्ट में जो आंसर आएगा वो x² बाई 100% की कमी में आएगा, कमी में हमेशा कम आएगा, ठीक है, ओके। चलें नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस रूल पे चलते हैं। तो 4 कर चुके हैं, 5 दो और समझ लीजिए, पांचवा कहता है, ठीक है, पांचवा कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि हो जाए तथा पुनः r2% की वृद्धि हो जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। यानी कि मान लेते हैं कोई, मान लो 100 रुपया है, 100 रुपया दाम है, उसमें r% बढ़ा दिया जाता है, फिर से दोबारा उसमें r% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पहले r1% बढ़ाया जाता है, फिर दूसरे में r2% बढ़ा दिया जाता है, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ाया जाएगा, वो इस प्रकार होगा, r1 प्लस r2 प्लस r1 गुणे r2 डिवाइड में भाग में 100 का होल प्रतिशत, ये होगा। यानी कि 100 रुपए है, उसमें पहले r1% बढ़ा दिया गया, पहले मान लो 5% 100 में बढ़ा दिया गया तो 105 रुपए हो जाएगा, फिर r2 यानी फिर पार्ट मान लो इस बार 10% बढ़ा दिया, तो जितना रुपए टोटल परसेंट आएगा बढ़ा हुआ परसेंट, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r1 r2 बाई 100%। यानी कि मान लो हमने इसमें 5 माना था, इसको अगर 10 माना तो क्या हो जाएगा, ये 5 10 15, और ये कितना हो जाएगा 50 2 यानी कि 15 प्लस 1/2%, कितना हो जाएगा 15 2 30, 30 प्लस 1 31/2, 31/2%, ठीक है, ये होगा टोटल। फिर नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट चीज पे चलते, बहुत ही बढ़िया सा है। तो छठवां कह रहा है, इस प्रकार आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, किसी संख्या a से पहले प्लस माइनस x% घट तथा पश्चात प्लस माइनस y% और प्लस माइनस z% में परिवर्तन की जाए तो a का मान क्या होगा। यानी कि पहले कोई a है, उसमें पहले x% का परिवर्तन किया जाए, फिर y% का परिवर्तन किया जाए, फिर z% का परिवर्तन किया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ प्लस माइनस शो कर रहा है, प्लस का साइन है वृद्धि का यानी कि गेन का, और माइनस साइन है कमी का यानी कि घटाने का, ठीक है, ये है गेन का, ये है लॉस का, ठीक है। तो इसका जो a का मान, एक्चुअल फिर मान जो आ जाएगा वो इस प्रकार होगा, a 1 प्लस माइनस x बाई 100, 1 प्लस माइनस y बाई 100, 1 प्लस माइनस z बाई 100, ठीक है, a का मान ये आ जाएगा। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन को धुआं उड़ाने, गर्दा उड़ा देने पूरे क्वेश्चन पे, पूरे क्वेश्चन के बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, चले बोर्ड में डालते, नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा पहला क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा, आपको जीला हिलाने के लिए क्वेश्चन आ रहा है। 3/4/7 का 56% किसके बराबर होगा, 56% पूछा है भैया, ओ बाप। तो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे 3/4/7 का 56% पूछा है। सिंपल से जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे, 3 7 3 21, 25/7, 25/7 इंटू, आपको पता है ना परसेंट लाते हैं तो डिवाइड में लाते हैं 100, बिल्कुल ला दिया 100, कितना आ गया 7 8 जा 56 और 25 कितना जा 4 जा 4 2 जा, यानी कि 2 आंसर हो गया भैया इसका। कितना आंसर हो गया 2। अगर इसको दशमलव में लिखना है कुछ नहीं, ऐसे लिख लेना 2.00, अगर ऑप्शन में ऐसे देते भाई चंद तो बस ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2.00 यानी 2 रुपए 0 पैसे कितने भी हो तो 2 ही रुपए के तो बराबर होगा ना, ठीक है ना। तो नोट करो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा वाला आने वाला है।
दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार कह रहा है आपकी स्क्रीन पे 8415 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, प्लस 110 का मीनिंग ऑफ 25% बराबर होगा। 25% कितना होगा? आपको 15 सेकंड देता हूं, ट्राई कर लो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। जल्दी सॉल्व करो। हो गया सॉल्व। अच्छा, मैंने एक बात बताई, जब मैंने शुरू में नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें एक बॉडमास का रूल बताया था। तो पहले डिवाइड आता है कि पहले ऑफ आता है? पहले ऑफ आता है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8415 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 110 25 बाई 100, ठीक है, 25 चौके 2 2 जा 2 55, ये 55/2 आ गया, ठीक है। अब देखो भैया डिवाइड का करेंगे 8415 कितने कर देंगे, काट देंगे भैया 99 से, कितने देखो कट रहा है, 11 से कट रहा है, चेक करो जरा। 11, चलो 9 से काट के देखते हैं। 9 11 जा और 9 7 9 8 जा 7 9 8 जा 72 9 9 जा 81 9 9 जा 81, 3 कैरी तो 31 हो गया। 9 3 जा 27, अब आपका 27 हो गया। कितना कैरी बच गया? 9 9 9 जा 81, 3 कैरी 31 9 27, 4 कैरी 49 5 जा 45, 935। अब देखो ये 11 से काट लो, 11 8 जा 88, 5 11 5 जा 55, 85 85 प्लस 55/2। जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 2 10, 8 2 16, 8 17 प्लस 55/2 कितना हो जाएगा? 5 7 5 12, 1 और 2 225 225/2 आंसर होगा इसका। बस अब इसको चाहे तो डेसिमल में चेंज करना चाहो डेसिमल में चेंज कर लो। 2 1 2 2 1 2 2 1 0.1, इस तरीके से आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई ना, बस काटने पे डिपेंड करना है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम काट सके। बड़ी से बड़ी टेबल से काटने की कोशिश किया और इसलिए टेबल याद रखा कर, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का रेशियो, यानी कि लड़का जो है और लड़की का रेशियो 3:2 है। लड़कों को 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, लड़कियों में सिर्फ 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो कह रहा है कितने % छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिली, यानी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो क्वेश्चन देखने से इतना हार्ड लग रहा है, उतना हार्ड नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। मान लेते हैं कॉलेज में 100 लड़के हैं, 100 बच्चे, टोटल 100 बच्चे हैं, उनमें लड़कों की संख्या कितनी होगी? 5 टोटल है, टोटल 5 है और 3 लड़के हैं। 5 2 10, यानी 60 लड़के होंगे, 60 लड़के होंगे ना, और कितनी लड़कियां हो जाएंगी? फिर 40 लड़कियां हो जाएंगी। आप बताओ भैया, 20% लड़कों को खाली छात्रवृत्ति मिली है, यानी कितने? 20% गुणे 60 100, यानी कि 12 लोगों को खाली लड़कों में छात्रवृत्ति मिली है, लड़कों में 12 लोगों को। लड़कियों का सेम निकाल दो, 40 इंटू कितना? 25%, 10 कितना जाए? रुको ऐसे कैसे काटेंगे, एक सेकंड। 40 इंटू 25 100, 25 चौके 4 10 से, यानी कि 10 लड़कियों को, 12 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, 10 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने लोगों को नहीं मिलेगी? बस इन दोनों को जोड़ो भैया, 10 12 22, यानी कि 22 लोगों को कॉलेज में टोटल छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने लोगों को नहीं मिली है भैया? 100 से घटा देंगे, 100 से 22 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8, ये कितना बचेगा? 9 में 7 100 में से 2 गया 7, 78 लोगों को अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई नहीं? है ना, नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। %78 भी लिख सकते हो इसको, वही परसेंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, x का 71/2% 150 हो तो x का मान क्या होगा? x का 71/2% 150 हो तो x का मान कितना होगा? तो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है, करने में बहुत आसान, जल्दी से दुआ कर देंगे। x इंटू ऑफ हटता है तो इंटू आता है, 71/2% का मतलब क्या होगा? 7 to 14, 15/2, 15/2% यानी कि डिवाइड में 100, 150 कितना हो गया भैया? कितना हो गया? x इक्वल्स टू 150 गुणे 2 गुणे 100, 15 15 1 10 जा, कितना हो गया? 2000 भैया। x का मान कितना हो गया? 2000। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, 2000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन क्या है? 2000 इसका आंसर होगा।
तो एक और क्वेश्चन चलते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, उसमें पूरा क्वेश्चन की एक सीरीज आ जाएगी, बहुत बढ़िया 20-25 क्वेश्चन हो गए, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से इसको। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है 5% का 8% कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5% का 8% कितना प्रतिशत होगा। बहुत सिंपल से देखिए, 5% का 8 यानी कि 5% ऑफ 8%, और परसेंट बदलने क्या करते थे, गुणा 100 का करते थे, तो 5 20 यानी कितना आ गया 160% होगा। 5% का 8% 160% होगा। तो बहुत आसान तरीके से आज का ये क्वेश्चन हल हो गया, नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे की वीडियो में सीधा क्वेश्चन सीरीज, सीधा सवाल एक्सप्रेस को बुलाते हैं, सारे सवालों के साथ धुआं करते हुए इस चैप्टर को भी रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।